सुनजो रे संसारी लोगों एड़ो जमानो आवेला, कहे राजा राम सब नेम धर्म मिट जावेला। नमस्कार, आप सभी सनातनी प्रेमियों को यह पंक्ति सुनकर पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस धार्मिक इतिहास की बात करने वाला हूं। आप सभी दर्शकों को स्मरण है कि भारत भूमि एक साधु संतों की भूमि है, जहां पर कहीं महान बड़े बड़े साधु संत भगवान के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने लोक कल्याण के लिए विभिन्न उपदेश दिए। ठीक इसी प्रकार आज हम बात करने वाले हैं पटेल समाज को एक नई राह दिखाने वाले श्री राज ऋषि योगीराज ब्रह्मचारी ब्रह्मलीन अवतारी पुरुष श्री श्री 108 श्री राजेश्वर भगवान के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें अगर शुरुआत से, तो राजा राम जी का जन्म हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को राजस्थान के जोधपुर के शिकारपुरा में हुआ था। वही दोस्तों, राजा राम जी का जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं बल्कि एक जनसाधारण से किसान परिवार में हुआ था। वो कहते हैं कि दोस्तों, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो घटना आखिर घटित होनी होती है वो घटना घटित होकर रहती है। जब राजा राम जी अपनी ही मातृभूमि में पलते पलते 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता श्री हरिराम जी का देहांत हो गया और कुछ समय के पश्चात उनकी माता जी का भी देहांत हो गया। माता पिता के चले जाने के बाद राजा राम जी ने अपना कुछ समय अपने बड़े भाई श्री रघुनाथा राम जी के पास निकाला और कुछ समय तक वे अपने चाचा श्री थानाराम जी के पास रहे, तो कुछ समय तक वे अपने मामा श्री मादाराम जी भूरिया के पास रहे। बाद में आगे चलते अपने खुद के जीवन यापन के लिए राजा राम जी ने शिकारपुरा के रबारियों की सांडियां भी सराई, जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कपड़े और रोटी के बदले में चराई। और आगे चलते राजा राम जी ने गांव के ठाकुर के वहां हाली का काम भी किया, जिसके बदले में उन्हें प्रतिदिन की 12 रोटियां और कपड़े मिला करती थी। प्रतिदिन की मिलने वाली 12 रोटियों को भी राजा राम जी खुद ग्रहण करने की बजाय उसमें से आधा हिस्सा यानी 6 रोटियां पशुओं को डाला करते थे। जब ये बात ठाकुर साहब के कान लगती है तो ठाकुर साहब 12 की जगह 6 रोटियां ही भेजना शुरू करते हैं। लेकिन राजा राम जी अपने नियम को बरकरार रखते हुए उन 6 रोटियों में से भी आधा हिस्सा यानी 3 रोटियां पशुओं को डाला करते थे। जब यह भी बात ठाकुर साहब को पता चल जाती है तो ठाकुर साहब एक ही रोटी भेजना शुरू करते हैं। लेकिन राजा राम जी अपने नियम को तोड़ते नहीं हैं, रोजाना की तरह आधा हिस्सा पशुओं को डालते जाते हैं। ऐसी ईश्वरीय भक्ति और दानशील स्वभाव से प्रभावित होकर एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे देव भारती जी महाराज। देव भारती जी महाराज राजा राम जी को अपने पास बुला लेते हैं और अपनी सारी रिद्धि सिद्धि राजा राम जी को सौंप कर खुद जीवित समाधि ले लेते हैं। उस दिन वास्तव में ठाकुर साहब को विचार होता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन की एक ही रोटी काफी नहीं होती। भोजन की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से राजा राम जी को अपने घर बुला लेते हैं और जैसे ही राजा राम जी भोजन की शुरुआत करते हैं तो इतना भोजन करते हैं कि उनकी भूख मिट भी नहीं पाती है। इस बात से ठाकुर साहब अचरज में पड़ जाते हैं और उसी शाम राजा राम जी हाली का काम छोड़कर शिकारपुरा गांव के एक तालाब के किनारे पर बने जोगमाया के मंदिर में जोगमाया की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दोस्तों, चमत्कार को ही नमस्कार हैं। जब राजा राम जी के चमत्कारों की गूंज गांव के लोगों में उठती है, गांव के लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ती है। राजा राम जी दूसरे ही दिन द्वारिका का तीर्थ करने का विचार करते हैं और सुबह के समय द्वारिका के लिए रवाना हो जाते हैं। 5 दिनों में आप पारलू पहुंचते हैं और पारलू के लोगों के बीच में आसन लगाकर एकाएक इस प्रकार से गायब होते हैं कि किसी को भनक तक लगने नहीं देते। अपने 10 माह की द्वारिका तीर्थ के पश्चात आप फिर से शिकारपुरा आ गए और शिकारपुरा में आकर लोगों को इतने चमत्कार दिए जिसके चलते लोग उन्हें पूजने लगे। राजा राम जी महादेव जी के बहुत बड़े उपासक होने के कारण उन्होंने शिकारपुरा के तालाब के किनारे एक महादेव जी का मंदिर भी बनवाया और बाद में आगे चलते उन्होंने खुद के रहने के लिए बगीची भी बनाई, जो आज के समय में राजा राम जी आश्रम के नाम से विख्यात हैं।
राजा राम जी ने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, जिनमें बहुत सारी भविष्यवाणी भी लिखी, जो आज के कलयुग में वास्तव में सिद्ध साबित हो रही हैं। कोरोना तथा हैंजा जैसी महामारियों की भविष्यवाणी आज से कई सालों पहले राजा राम जी महाराज कर चुके थे और वास्तव में ये घटनाएं होकर रही। और बाद में आगे चलते विक्रम संवत 2000 में राजा राम जी संसार का त्याग करने के उद्देश्य से जीवित समाधि ले लेते हैं और उसके बाद आपके कई शिष्य गादीपति बनते हैं। और आज के समय में गादीपति हैं श्री श्री एकनाथ श्री दयाल गिरी जी महाराज, जो आपके ही आदर्शों, आपके ही उपदेशों का जन जन तक प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज के समय में राजा राम जी महाराज के नाम से बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं भी चल रही हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे अवतारी पुरुष की जीवनी जिसने इस संसार को ज्ञान से बाहर निकालकर ज्ञान की ओर प्रशस्त किया और जाति, रंग, धर्म आदि भेदों को दूर करने का अथक प्रयत्न किया। कन्या विक्रिय, मृत्यु भोज, नशीली वस्तुओं का सेवन जैसी बुराइयों को जड़ से मिटाने पर अधिक जोर दिया। दोस्तों, आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहोगे, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। खैर, मिलते हैं इसी चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजा राम।